छात्रों के विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को देश विरोधी कहे जाने पर आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि अगर जेनजी विरोध कर रहा है तो वे देश विरोधी नहीं हैं, वे हमारे ही लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि जेनजी ऐसी है, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी जेनजी और जेन अल्फा हमारी मौजूदा पीढ़ी से ज़्यादा ईमानदार है। जेनजी के पक्ष में उतरे मोहन भागवत, सिस्टम करेक्शन के लिए आंदोलन जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। आइए जानते हैं विस्तार में कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आखिर जेनजी के पक्ष में क्यों आ गए। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से, सर क्यों आए जेनजी के पक्ष में वे? देखिए, उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत खामियां हैं, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए यह मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन डायलॉग का तरीका है। जेनजी से संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि आवाज़ नहीं सुनी गई तो प्रदर्शन कर सकते हैं छात्र। उन्होंने कहा कि आंदोलन भी डायलॉग का ही एक तरीका होता है। मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध भी आम सहमति बनाने का एक तरीका होता है। कई तरह के विचार सामने आते हैं और बातचीत के बाद आम सहमति बनती है। यह बातचीत संवाद के जरिए हो सकती है। अगर अलग अलग वजहों से बात नहीं सुनी जाती है तो आंदोलन भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा आम सहमति बनाने के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि बंटवारा करने के लिए। तो एक तरह से उन्होंने जेनजी के आंदोलन का समर्थन भी कर दिया है और साथ ही ये भी मैसेज दे दिया है कि भाई इसका मकसद आम सहमति बनाना होना चाहिए, न कि आपस में बंटवारा करना या उत्पात मचाना। मतलब कि मोहन भागवत ने जेनजी की शिकायतों को सही ठहरा दिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार की गुंजाइश है और सुधार हो नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जेनजी ने जो शिकायत की है वो सही है। जेनजी के बारे में उन्होंने कहा कि उनके अनुभव यही कहता है कि जब वो उनकी उम्र के थे तो बड़ों की बात मान लेते थे, कभी सवाल नहीं उठाते थे, लेकिन अब जेनजी और जेन अल्फा सवाल पूछते हैं। उन्हें तार्किक जवाब और प्यार दोनों चाहिए। लोकतंत्र में यही तरीका है और इसे अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं। हम इसे शास्त्रार्थ भी कहते हैं। वहाँ कोई बहस नहीं होती बल्कि दो पक्ष होते हैं, पूर्व और उत्तर। आरएसएस चीफ ने कहा कि हम सभी पहलुओं को देखते हैं और हर किसी का अपना नज़रिया होता है। हमें बहुत सारे विचार और विरोधी विचार मिलते हैं जो मिलकर सच्चाई की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ऐसा ज़रूर होना चाहिए और मैं ये नहीं कहूँगा कि जेनजी को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में विरोध करने और काम करने के कुछ तरीके होते हैं। संविधान बनाने वालों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भाषणों में इन बारे में संकेत भी दिए हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बहुत तरीके से मोहन भागवत जी ने जेनजी को समझाने की कोशिश की है और ये ज़रूरी था, क्योंकि जेनजी को उग्रवादी आतंकवादी कह देने से मसले का समाधान नहीं निकलेगा। उसके सवाल हैं तो उसको जवाब देकर संतुष्ट करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं ना, अब तो इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, जेनजी को फ्रेंड्स कह के संबोधित कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है। समय रहते अगर सरकार चित गई है तो अच्छी बात है। सर, तो मोहन भागवत के इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, ये इस तरह का जब आंदोलन होता है ना, अगर उसको बलपूर्वक दबाने की कोशिश की जाती है तो और भड़क जाता है। और इस तरह के आंदोलन का मकसद तो नेक होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई दबा नहीं सकता है। और ये प्रधानमंत्री जी भी समझ गए हैं। और मोहन भागवत के बारे में क्या बताना, उन्होंने कहा कि जेनजी विरोध करने के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ परेशानियां हैं जिसे ठीक किया जाना चाहिए। आंदोलन मेरे या आपके खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम को ठीक करने के लिए होना चाहिए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को देश विरोधी कहे जाने पर आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि अगर जेनजी विरोध कर रहा है तो वे देश विरोधी नहीं हैं, वे हमारे ही लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि जेनजी ऐसी है, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी जेनजी और जेन अल्फा हमारी मौजूदा पीढ़ी से ज़्यादा ईमानदार है। देशभक्ति और सेवा की सच्ची अपील उन पर असर करती है। तो बड़ी तरीके से, बहुत सलीके से मोहन भागवत ने जेनजी की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की है। जी, तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और मोहन भागवत जो बच्चों के समर्थन में आए हैं, अब आगे क्या होता है, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।